नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। और हम देख रहे थे आगामी शिक्षक भर्ती, जिसमें रीट पात्रता, रीट मुख्य परीक्षा, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के लिए साइकोलॉजी के 1111 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। दोस्तों, एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन अगर आपने देख लिए तो ये मान के चलो कि इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं जाएगा। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को शुरू से अंत तक जरूर अटेंड कर लें दोस्तों। और सबसे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 101 आपकी स्क्रीन पे मैं लेकर आया हूं, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन है वो भाग 1 के अंदर है। और भाग 1 है, ये आपको अटेंड करना है तो आपको विजिट करना है प्ले लिस्ट के अंदर। प्ले लिस्ट बनी हुई है मनोविज्ञान 1111 पर्सन के नाम से। तो वहां पर आपको बाकी के जो पहला पार्ट है वो मिल जाएगा। तो अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बीएस बल्यूम ने। किसने किया था? बीएस बल्यूम ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो पुनर्बलन का सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता है, लेकिन अभिक्षमता नहीं है, अभिक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? तो सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थी यानी बच्चा। नेक्स्ट है, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, उनकी आंतरिक प्रेरणा को। नेक्स्ट है, आरटीए अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे कितने हैं? तो वो है 45 घंटे। कितने हैं? 45 घंटे। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए कैसी? सुविधादाता की। कैसी होनी चाहिए? सुविधादाता की। नेक्स्ट है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो देखो, सीखने की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्रों व शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। ऑप्शन 10 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या होता है? एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके, क्रियात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट है, विकास से की ओर बढ़ता है। तो विकास सामान्य से जटिल या विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? प्रागटोलीय अनुकरणीय आयु नहीं होती है, तो वह ऑप्शन आपका सही यहां पे रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? तो सृजनात्मकता होती है अपसारी चिंतन से। किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से दोस्तों। तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकृति एवं पोषण विवाद किससे संबंधित है? वातावरण व पालन पोषण से। वातावरण व पालन पोषण से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय, पहला ही गलत है। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या को दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो ये तीन तो है, जो गलत है वो पहला है, तो केवल एक, ऑप्शन 10 सही रहेगा। नेक्स्ट है, तब रिक्त स्थान दिया हुआ है, तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में कारबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो क्या होता है? विकास। क्वेश्चन नंबर 19 है, 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है।
तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? 12 वर्ष। कितनी होगी? 12 वर्ष। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपने समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत है थॉमसन का। किनका है? थॉमसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? कथानक संपर्ति परीक्षण, यह प्रक्षेपी विधि है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो उसकी होती है 140। कितनी होती है? 140। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा भाई, स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि समझने के लिए छात्र सीखने में समर्थ क्यों हो रहे हैं? ऑप्शन 10 सही रहेगा। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है? अभिव्यक्ति में निविड़ता, जिज्ञासा, वार्तालाप प्रियता, अति सक्रियता। तो मुख्य रूप से होंगे आपके जिज्ञासा व अति सक्रियता। ऑप्शन है 2 और 4। नेक्स्ट है, बुद्धिलब्धि के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया? बुद्धिलब्धि मानसिक आयु बट्टा कालाक्रमिक आयु इंटू 100, यह दिया था टर्मन ने। किसने? टर्मन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। ऑप्शन है। नेक्स्ट है, कक्षा 2 की छात्रा षष्ठी को अध्यापक ने मूल गणित विषय में सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? तो यह होगा सकारात्मक स्थानांतरण। कैसा होगा? सकारात्मक स्थानांतरण। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। एक समय और दो इच्छाएं, मतलब वह द्वंद्व के अंदर फंस चुका है। किसमें फंस चुका है? द्वंद्व में। नेक्स्ट है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन शिक्षाविद के द्वारा दिया गया। यह किसके द्वारा दिया गया था? स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा? स्किनर द्वारा। नेक्स्ट है, नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मस्तिष्क विप्लव युक्ति। क्वेश्चन 32 है, कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्येक रूप से संबंधित नहीं है? प्रगति परिणाम, अंतःवैयक्तिक समायोजन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया था? तो जोसेफ डी नोवाक के द्वारा। जोसेफ डी नोवाक के द्वारा। शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? वर्णनात्मक शिक्षण नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया? किसने योगदान नहीं दिया था? कुटलेवेन, बिग बंकिगम, स्टेफन एम कोवे ने नहीं दिया था। स्टेफन एम कोवे ने। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? किसका? नामिक मापनी का। नामिक मापनी का। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? तो मुख्य दर्शन होता है बिना बोझ के सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह 60 को नहीं भाई, 45 घंटों का कार्य। तो द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को रिक्त स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसके रूप में? तो वो है फिनोटाइप। किसके रूप में? फिनोटाइप के रूप में। नेक्स्ट है, किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? जैविक। किसके अनुसार? जैविक के अनुसार। निम्न में से मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? वह मनोवैज्ञानिक जो बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है वह है अब्राहम मैस्लो। क्वेश्चन आपका, आनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? तो कौन सी विधि नहीं है आपकी? दत्तक ग्रहण अध्ययन। दत्तक ग्रहण अध्ययन। नेक्स्ट है,
किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया था? तो स्किनर ने व्यक्तित्व के बारे में कोई सिद्धांत नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, हेनरी ए मुरे तथा क्रिस्टियाना डी मोर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया था? तो कौन सा परीक्षण था? कथानक संपर्ति परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बालक की वर्दी से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? पोषण, स्वास्थ्य, निद्रा, अधिवास संबंधित नहीं है, अधिवास। क्वेश्चन है आपका, विकास का कौन सा आयाम नोम चोम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ? तो वो था भाषा विकास। कौन सा? भाषा विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वभाव में व्यक्तित्व विभिन्नताएं आधारभूत रूप से रिक्त स्थान होती है क्या? जन्मजात। क्या होती है? जन्मजात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? रचनात्मकता है ये किससे होती है? अपसारी चिंतन से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया? किसके साथ? बौद्धिक अयोग्यता के साथ। बौद्धिक अयोग्यता के साथ। व्यक्तित्व के सिद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? स्थिर, सामान्य, स्थायी, अनूठा। स्थिर, स्थायी होता है, स्थिर नहीं। नेक्स्ट, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है? संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। क्वेश्चन 52 है, बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? अंतर्व्यक्ति, प्राकृतिक, सांवेगिक नहीं है। कौन सी नहीं है? सांवेगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? आक्रामकता। कौन सा है? आक्रामकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। ऑप्शन 10 सही रहेगा। नेक्स्ट है, पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को कहा जाता है? पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 56 है, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किस रूप में? प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक। प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक। नेक्स्ट है, अधिगम के पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? किसके द्वारा दी गई थी? पीएफ स्किनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिगम सीखना जन्मजात होगा। भाई जन्मजात है तो आप सीख क्यों रहे हो? आपके दिमाग में होना चाहिए। तो जन्मजात नहीं होता है। इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है। किसके द्वारा समझाता है? साहचर्य के द्वारा। साहचर्य के द्वारा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? तो कौन सी नहीं है? परिपक्वता। अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? किसके द्वारा? वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा होता है? अंतिम चरण होता है निष्पादन का सत्यापन। निष्पादन का सत्यापन। नेक्स्ट है, समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किसके द्वारा? सिगमंड फ्राइड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64 है, इनमें से कौन सा थोरनडाई के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है? थोरनडाई के सीखने के नियमों का हिस्सा तत्परता है, लेकिन साहचर्य का नियम नहीं है। कौन सा? साहचर्य का नियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था, यानी स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, डवाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई थी? कौन सी की गई थी? सूक्ष्म शिक्षण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो बाह्य अभिप्रेरणा की बात करूं तो ये रहा पुरस्कार। क्या होता है? बाह्य अभिप्रेरणा। इनमें से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है?
बोध प्रदर्शन स्तर, ये नहीं है प्रकार, प्रदर्शन स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था? 2005 में। कब? 2005 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो उपलब्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य होता है नैदानिक। क्या होता है? नैदानिक। नेक्स्ट है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? विश्वसनीयता है लेकिन मूल्यांकन नहीं है, तो वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 74 है, सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? तो ये रहा इडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था, यानी कि स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? कौन सी नहीं है? तो अधिग्रहण वाली। कौन सी? अधिग्रहण वाली। नेक्स्ट है, जिन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिकृत करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एलील। क्या कहते हैं? एलील। नेक्स्ट है, व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है। किनके द्वारा? अभिक्षमता में अंतर के द्वारा। नेक्स्ट, बाल विकास में वातावरण की भूमिका के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है। किसके द्वारा? आदत निर्माण के द्वारा। आदत निर्माण के द्वारा सबसे अच्छी तरह से प्रतिबिंबित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है, समान अवस्था में विकास बराबर नहीं होता, तो यह गलत है आपका। नेक्स्ट है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा। नेक्स्ट है, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया? कौन सा सिद्धांत? त्रिआयामी सिद्धांत दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? तो बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण होता है बाटिया बैटरी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? सामान्य सामान्य संभव्यता है, अधिगम समानता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया था? किसने प्रतिपादित नहीं किया था? आइजेनक। आइजेनक, हेंस आइजेनक ने। नेक्स्ट, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है? कौन सा है? तो वो होता है एमएमपीआई। एमएमपीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है? निर्णय लेने से संबंधित होता है द्वंद्व। कौन सा? द्वंद्व। अगला क्वेश्चन है, जेपी गिलपोर्ट के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? पहले, चिंतन में सहानुभूति नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 88 है, ट्राइसोमी 21 कहा जाता है, किसे कहा जाता है? डाउन संलक्षण को। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है? प्रासंगिक नहीं है, कौन सा? उपचारात्मक अध्ययन दोस्तों। नेक्स्ट है, कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है? वो होती है आपकी डिसलेक्सिया। कौन सी? डिसलेक्सिया। नेक्स्ट, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? कौन सा नहीं है? चक्रीय चरण। कौन सा? चक्रीय चरण। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? विचारण। क्या? विचारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सा नहीं है उपयुक्त? आसीन जीवन शैली, आसन जीवन शैली, आसान जीवन शैली। जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कहा था डार्विन ने। किसने? डार्विन ने। नेक्स्ट है, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार कौन कौन से हैं? शिक्षा के 3 प्रमुख आधार शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। डिसलेक्सिया कितने कहते हैं? तो पढ़ने में जो कठिनाई होती है उसे क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया कहा जाता है। बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र होता है मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु इंटू 100, यानी मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। आत्मसात्करण क्या है? आत्मसात्करण किसे कहते हैं? वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करना ही
आत्मसातकरण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता? कौन सा नहीं आता है? तो हल्की मंदता, मध्यम मंदता, गंभीर मंदता, तीव्र मंदता नहीं आता है दोस्तों। नेक्स्ट है, व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। यह प्रक्षेपी तकनीक में प्रयुक्त किया जाता है। किसमें? कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण के अंदर यह प्रयुक्त किया जाता है। अब देखो, एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं। भाग नंबर 3 जो आपके आएगा उसके अंदर 201 से 300 तक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब यहां पे आप सभी साथी अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं तो देखो, रीट पात्रता करेस कोर्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मात्र 99 रुपए में। टेस्ट सीरीज रीट पात्रता की मात्र ₹21 के अंदर। जो भी साथी रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कंप्लीट लाइव बैच चल रहा है। कंप्लीट लाइव बैच है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर सेकंड ग्रेड जिस भर्ती की मैं बात कर रहा हूं उसका कंप्लीट लाइव बैच है, तो वो भी आप जाकर ज्वाइन है वो कर सकते हो दोस्तों। तो कैसा लगे आज के ये क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।